पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी भी हमारे को अब गुरु किसी के पास जाना नहीं, अपने घर में बैठो और यहाँ बैठे बैठे अपना ध्यान लगाओ और अपना जो भी आप जहाँ दुनिया में आए हो, जिस काम के लिए हम आए हैं, तो वो काम आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये इसीलिए मैं इसके साथ जुड़ गया। और मैं इसके अलावा मेरे को कुछ ऐसा भी एक जो खाली शरीर से निकलने का अनुभव हुआ, बाकी कुछ यही अनुभव है भी मैं जो है मेरे को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। मेरा नाम जगतार सिंह है। मैं लुधियाना ज़िले के रहने वाला हूँ, पंजाब से, और मेरी उम्र 70 साल है। तो मैं अपने बचपन से ही अध्यात्म की तरफ रहा हूँ। तो उसी में फिर मैं पंजाब से दिल्ली चला गया, वहाँ मेरे को जॉब मिल गया। तो वहाँ मेरे को फिर जो है नौकरी के टाइम में तो मेरे साथ के मेरे को इधर उधर के जो भी साथी मिलते थे या और जो लोग सत्संग वगैरह करते थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनसे मैंने पूछा भी आप कैसे करते हो। तो ऐसे करते करते फिर जो है मैं जो है ना साहिबगंज जम्मू में है उनका, तो वहाँ फिर उनसे मैं जुड़ गया 2008 से लेके 19 तक। 19 के बाद फिर जो है उसके बाद मैं दिल्ली छोड़ दी। दिल्ली छोड़ के फिर मैं इधर पंजाब आ गया। तो जहाँ आके भी फिर मैंने 2-4 गुरुओं के पास ट्राई करा। तो फिर ऐसे ही करते करते जनवरी 23 में जसविंदर कौर जस्सी जी की वीडियो मैंने मोबाइल पर सुना। तो उन्होंने ये ध्यान के बारे में आनापानसती तो इसके बारे में बताया। तो मैंने फिर इसको ट्राई करा। जैसे मैंने इनको शुरू करा तो मेरे शरीर में कुछ हल्कापन आया। तो मैंने सोचा बाकी इतने करते करते मैं इतने ध्यान वगैरह लगा रहा जिनमें, तो इतना मेरे को कभी अनुभव नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसी को जो है इनके वीडियो वगैरह सुन के तो फिर मैंने ये इसी में अध्ययन में कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने शुरू करा तो कुछ ही दिनों के बाद मैं शरीर से बाहर भी निकला। तो उस टाइम पता नहीं था भी ये शरीर में से निकलने के बाद कहाँ कैसे होता है क्या नहीं होता है। तो मेरे को डर लगा भी मैं तो ऊपर जाके छत से टकरा जाऊँगा। तो फिर वहीं से मैं वापस आ गया। उसके बाद कोई दोबारा मेरे को फिर ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। मेरे अंदर शरीर के अंदर जैसे मेरे एनर्जी जो है ना, जैसे पहले दिन में मैं सो लेता था, तो ये ध्यान करने से मेरे अंदर वो शक्ति आ गई भी, ऊर्जा आ गई कि मैं जो है दिन में अब सोता नहीं और नींद नहीं आती मेरे को। अगर मैं लेट भी जाऊँ तो भी नींद। इससे मैं समझेगा भी कुछ मेरे अंदर परिवर्तन हो गया। फिर धीरे धीरे मैं लुधियाना में पिरामिड है वहाँ भी उनके पास भी, तो वहाँ जाके भी मैं कैंप जो भी प्रोग्राम होता है उसको अटेंड करता हूँ। इधर चंडीगढ़ होता है तो वहाँ भी जाता हूँ। उधर भी मैंने जो भी मास्टर आते हैं उनके प्रोग्राम सुने। तो ऐसे सुनते सुनते जो है फिर मेरे अंदर तो भी जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान को हम कैसे उसको जल्दी चीज़ को जो भी हमारा हमने अनुभव करना है, अपने मन को शून्य करना है और अनुभव लेने हैं, या हमने अपने जो हम इस दुनिया में जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमारा पूरा हो जाए, तो उसको और स्पीडली करने के लिए हमारे को साजन संगत करनी चाहिए। तो और जो पिरामिड में बैठना चाहिए, उससे जो है ये शक्ति जो है यूनिवर्स की जो है जो हमारे को 3 गुना और बढ़ जाती है। फिर मैंने पिरामिड भी ख़रीदा। तो फिर जो है फिर मैंने सुना जो मास्टर से भी, अगर आप जो है मतलब जैसे हमारा ये प्रोग्राम होते हैं इनमें आते हो तो ख़ास करके ये यहाँ का जो करताल का प्रोग्राम है, ये 10 दिन का प्रोग्राम होता है। यहाँ बहुत मास्टर आते हैं, तो आप जो 1 साल में मेहनत करके आप जो आपको मिलेगा वो यहाँ आपको 10 दिन में मिल जाएगा। तो उसी बात को सोचते हुए फिर मैं यहाँ करताल में आ गया। तो यहाँ आके मेरे को कोई ऐसा मैं कहूँ मेरे को कोई अनुभव हो गया जहाँ मेरे को कुछ दिख गया या कुछ नहीं, ऐसा है भी मेरे को अच्छा लग रहा है। और बहुत कुछ मेरे को जहाँ मतलब जो भी मास्टर आ रहे हैं वो अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो मेरे को समझ में आ रहा है सारा कुछ। तो इसलिए मैं तो बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ भाई जो मैं यहाँ आ गया। तो हो सकता है मेरा भी कोई पिछले जन्म से इनका कोई संबंध हो,
तो यहाँ मैं आ गया तो जो है इस क्योंकि इसको मैंने जैसे सुना था मैंने भी, जब बाकी में गुरु है, आपको किसी गुरु के जैसे हम साहिबंदगी में थे, वहाँ भी मधु परमहंस जी हैं, तो उनके हम जो है जाके उनको हमारे को नमस्कार करना पड़ता था। तो सारा कुछ ऑल इन वन वही है। तो और जितने भी सब जगह कोई ना कोई गुरु है, मतलब गुरु मानना पड़ता है। यहाँ या पत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा, पत्री जी कहते हैं आपका कोई गुरु नहीं है, आपका श्वास ही आपका गुरु है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी भी, हमारे को अब गुरु किसी के पास जाना नहीं, अपने घर में बैठो और यहाँ बैठे बैठे अपना ध्यान लगाओ और अपना जो भी आप जहाँ दुनिया में आए हो, जिस काम के लिए हम आए हैं, तो वो काम आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये इसलिए मैं इसके साथ जुड़ गया। और मैं इसके अलावा मेरे को कुछ ऐसा भी एक जो खाली शरीर से निकलने का अनुभव हुआ, बाकी कुछ यही अनुभव है भी मैं जो है मेरे को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। बचपन से हमारे जो है घर में ये मांस नहीं था, फिर भी जब मैं नौकरी में गया वहाँ कुछ लोग थे, तो उनके साथ मिल के हमने कभी मतलब शराब भी पी और थोड़ा बहुत कभी उनके साथ मीट खाया। वैसे घर में लाकर हमने कभी नहीं खाया। तो फिर जो है उसके बाद जो हम जैसे साहिबंदगी में चले गए तो वहाँ भी नहीं था, तो हमने फिर उसके बाद तो छोड़ दिया, नहीं कभी खाया हम इसको। अब यहाँ आके तो और ज़्यादा पता चल गया भी आपको ये नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। तो पहले तो दूसरे लोग करते थे, इसलिए बाकी दुनिया करती है, हम नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए हम भी कर लेते थे। आनापानसती ध्यान जब से मैंने शुरू करा है, उसके पहले जो है ना मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब हर एक आदमी को जैसे ना टोकता था भी ये नहीं करना वो नहीं करना। तो अब जो है मेरे अंदर ये बहुत बदलाव आ गया, मैं उतना नहीं करता हूँ। ये मैं कह दूँ अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे में फ़र्क आ गया है। आनापानसती ध्यान में आने के बाद जो है जब मेरे को कुछ इसमें बेनिफिट हुआ, फ़ायदा लगा, तो फिर मैंने सोचा भी मेरे को जो मैंने इनके प्रोग्राम में सुना भी जो भी आपको ए आता तो ए बताओ, बी आता बी बताओ। तो मेरे को जो भी जहाँ मैं किसी के आसपास मेरे को मिलता, तो जहाँ किसी दुकान पर जाता हूँ मैं उनको जाके बताता हूँ भी ये आप करो इसको। तो उसमें बहुत लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छा बता रहे हैं भी हमारे को बहुत अच्छा ध्यान लगने लग गया। तो ये भी मैं सेवा कर रहा हूँ। हाँ, मैं जो है पहले से आनापानसती आने से पहले तो मैं नेचर लाइफस्टाइल मतलब प्रकृति खाना, तो कच्चा सलाद वगैरह या फ्रूट खाओ। इससे क्या हमारे शरीर में, जैसे मेरे को 2006 में बीपी का रोग हो गया था, मैं तो गोली खाने लग गया था। फिर जैसे मेरे को पता चला, मैंने कहीं जाके सुना है इनका इसके ऊपर नेचर लाइफ का, तो कच्चा खाने से मेरा वो रोग ठीक हो गया, बीपी मेरा ठीक हो गया। तो अभी मेरी करीब 70 साल उम्र है, मैं कोई गोली नहीं खाता। तो मेरे को मतलब ठीक है मेरा शरीर। हाँ, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ शरीर में तो है, तो उसमें कुछ रहता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, जो भी मेरा बचा हुआ कुछ रह भी गया इसके अंदर, तो वो सब इससे ठीक हो जाएगा। बाकी मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं बैडमिंटन का प्लेयर भी हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। तो मैंने फिर जो है जैसे अपना इसमें आया, तो फिर मेरे को पता चला भी हमारे को स्वाध्याय करना चाहिए। तो फिर मैंने ध्यान जगत जो है मैगजीन है वो लगवाई, तो उसको जब भी मेरे को मौका मिलता मैं पढ़ता हूँ। तो अभी मैं इतना नहीं भी मैं उसको पढ़ता ही रहता हूँ, जब मेरे को मौका मिलता है मैं पढ़ लेता हूँ। अभी जब वो यूनिवर्स कृपा करेगा तो फिर हो सकता है मैं ज़्यादा ही पढ़ने लग जाऊँ। तो फ़िलहाल जो है उसको पढ़ता हूँ। जहाँ अभी मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मैंने 2-3 किताबें खरीदी हैं, फिर इनको मैं पढ़ूँगा। अभी मैं थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ गया था, तो वहाँ जो मास्टर हैं अर्जुन कंबोज जी, उन्होंने मैं अपनी किताबें दी थी। वो किताबें पढ़ने के बाद थोड़ा सा मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ, मेरे को पढ़ना चाहिए। तो इधर पत्री जी भी, इनके भी सत्संग में ये बार बार बोलते हैं भी आपको किताबें पढ़नी चाहिए, उससे आपको ज्ञान बढ़ता है। और ये बात सच है, मैंने उसमें पढ़ा भी जो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी समझ में नहीं है, हम सोचते हैं जी ठीक है। तो जैसे उन्होंने एक बार लिखा भी, जिस घर में मीट वगैरह खाया जाता, अगर हम वहाँ जाके भोजन करेंगे तो हमने भी मीट खा लिया, हमारे को वहाँ अवॉइड करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर जाओ तो वहाँ मत खाओ कुछ भी। तो ऐसे इसमें जो है पढ़ने से, किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। तो अभी जहाँ जब आया हूँ तो यहाँ भी मैंने किताबें ली हैं, आत्मा की यात्रा और जो मेरे को पता चला, तो जब इनको पढ़ेंगे तो और हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। आप सबका धन्यवाद, सबको आत्मवंदन, सबनों सत श्री अकाल।